के अंदर विपक्ष बेहद कमजोर हो चुका है। विपक्ष के नाम पर ले देकर एक राहुल गांधी है और राहुल गांधी और उनकी टीम को कुछ समझ आता नहीं है। यही कारण है कि देश की जनता लगातार राहुल गांधी को नकारती जा रही है और नकारते नकारते हालत ये हो गई है कि आज विपक्ष खासतौर पर राहुल गांधी एंड कंपनी तरह तरह के एजेंडे लेकर, तरह तरह के देश के अंदर एजेंडे उठाकर किसी भी तरीके से राहुल गांधी को महिमा मंडित करना चाहती है, प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन राजनीति के नाम पर पूरी तरीके से फेल है। पर ऐसे में विदेशों के अंदर बहुत सारी चीजें ढूंढी जाती रहती हैं। पहले हिडनबर्ग, फिर जॉर्ज सोरोस का साया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जैसे लेकर उसको बहुत सारी चीजें यहां पर होने लगी, लेकिन किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। परंतु अब एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल का जो अगला संस्करण खुला है, उसमें एक बार फिर विपक्ष को थोड़ी सी ऑक्सीजन नजर आ रही है। यही कारण है कल जब से एप्स्टीन फाइल के कुछ पेजेस सामने आए हैं, उसके बाद से कुछ ईमेल सामने आए, फोटो सामने आए, उसके बाद से राहुल गांधी की जो पूरी टीम है वो एक्टिव हो गई है। लेकिन एक तरफ भारत के अंदर जहां इतना हंगामा मचाने की कोशिश की जाती है, वहीं अमेरिका जैसे देश में लगभग पूरी क्रीमी लेयर फंसती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो पूरी तरीके से वहां आया ही हुआ है, इसके बाद एलन मस्क भी शामिल हो गए हैं उसमें, लेकिन वहां पर कोई चर्चा नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो वहां विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाकर अपने आप को गर्त में ले जाने की कोशिश नहीं करता है। जो मुद्दे होते हैं उन्हीं को उठाया जाता है। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी या झूठे आरोप लगाकर कोई भी वहां हंगामा नहीं किया जा सकता है। दूसरा, हमारे देश के अंदर विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ऐसे में एप्स्टीन फाइल को ही ले लीजिए। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने निकाल कर बाहर कर दिया। तरह तरह के दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की जिंदगी कटी थी, अब वो बाहर हो गए। ऐसे में एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दीजिए। अब कांग्रेस भी वही करने जा रही है। 2 दिन से बहुत हंगामा है और यह हंगामा क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह बता देना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस एप्स्टीन फाइल में अपना भविष्य तलाश रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एप्स्टीन की फाइल ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर हंगामा मचाने की कोशिश की है, बार बार विपक्ष हमेशा से यह चाहता रहा किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आए और वो कुछ हंगामा मचाए। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई ईमेल कैसे डेवलप किया गया, बहुत सारे सवाल हैं, परंतु जवाब तो तब दिया जाए जब जवाब देने वाली स्थिति हो। कांग्रेस तो यहां जिस तरीके का हंगामा कल से काट रही है, आप जरा सुनिए। इनकी एक मैडम है जो बेतुके सवालों पर बोलने की शायद उन्हें आदत है और अब ये बहुत मशहूर हो चुकी हैं बेतुकी बातें बोलने के लिए। इसी में शायद राहुल गांधी इनकी बेतुकी बातों में अपना भविष्य तलाशते हैं, तभी तो इन्हें आगे कर देते हैं। देखिए जरा क्या कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, देखिए जरा। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितनी बड़ी भाषणबाजी मैडम द्वारा की जा रही है। खैर, जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा कि अमेरिका जो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने मुझसे सलाह ली थी और इजराइल में जाकर नाचे और गाए, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ये बात समझिए, अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी, मैडम को आपने सुना होगा कितनी बातें बोल दी हैं उसने, और उन्होंने
लिखा कि प्रधान नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिका के राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे और गाए इजराइल में जाकर, डांस एंड साइन, और ये काम कर गया। बस इतना लिखा है। मेल कैसे डेवलप हुआ, कहां से डेवलप हुआ, उसका नाम कैसे आया, किस संदर्भ में आया, ये कोई बात नहीं है। परंतु मैडम क्या और एक साहब है वो क्या उछल उछल के कल से हंगामा मचाए हुए हैं। उन्हें लग रहा है ना जाने क्या हो रहा है। परंतु आपको हम यहां पर यह बता देते हैं कि एक था दाऊद इब्राहिम, बड़ा गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स सप्लायर और ना जाने क्या क्या, जो पूरा एक सिंडिकेट चलाता था, भागा हुआ था इंडिया से, सीरियल ब्लास्ट में उसका नाम था। खैर इतना ही बताना चाहते थे। एक था दाऊद इब्राहिम। खैर इससे आगे बढ़ते, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस के बेटे की पिछले दिनों तस्वीर सामने आई थी। कौन है जॉर्ज सोरेस? वो जॉर्ज सोरेस जो पूरी दुनिया में डीप स्टेट के नाम से एनजीओ चलाता है, और इसकी एनजीओ उन देशों में, सभी मुल्कों के अंदर जहां पर सरकार गिरानी होती है, इस एनजीओ के नाम से पैसा फेंका जाता है और वहां पर उनकी सरकारों को गिरा देता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी कुछ कुछ है, और भारत में न जाने कितनी बार न्यूज क्लिक से लेके बहुत सारी जो कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर एक द्वीप के अंदर जॉर्ज सोरेस के बेटे से मुलाकात करता है, इस पर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अगर एप्स्टीन की फाइल में किस संदर्भ में लिया गया, यह जानने की कोशिश नहीं है, सिर्फ हंगामा मचाने की कोशिश है। सिर्फ पूछा जा रहा है कि भैया ये तो कैसे हो गया। अब इसमें टाइमिंग बड़ी देखने लायक है, आपको इस टाइमिंग को भी समझना होगा, क्योंकि जब जब भारत के अंदर पार्लियामेंट का सेशन चलता है, संसद का सत्र चलता है, तभी ऐसी कुछ चीजें सामने आती हैं, बाहर आती हैं। अब यहां बाहर इसलिए आती हैं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कई अहम कानून बनने होते हैं, कई अहम बिल संशोधन होने होते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को डाइवर्ट करके हंगामे में तब्दील कर दिया जाए और संसद सत्र सब बेकार हो जाए, ये पूरी कोशिश होती है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि अमेरिका के तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन, और उनका तो सीधा सीधा लिखा गया है उनके बारे में। हम यहां पर किसी ऐसी चीज का जिक्र नहीं करना चाहते, नाम बता देते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है एप्स्टीन फाइल की। इस टाइम अगर एप्स्टीन फाइल में कोई हीरो है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसके बाद नाम आता है बिल क्लिंटन का, बिल क्लिंटन है, बिल गेट्स भी शामिल है। इसके बाद एलन मस्क का भी नाम आ गया है। परंतु एक और चौंकाने वाला नाम है जिसको आप सोच सकते हैं कि ये, इससे आपको पता चलेगा कि भारत विरोधी, मतलब भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसको कैसे निशाना बनाया जाता है, और हमारे देश भारत को कैसे निशाना बनाया जाता है विदेशों में जाकर। क्योंकि इसमें एक नाम ऐसा है जो भारत की धरती पर, जिसने भारत का खाया सब कुछ किया, लेकिन भारत को ही आज कैसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये नाम है डायरेक्टर मीरा नायर का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मीरा नायर कौन है, जानते हैं? जोराम ममदानी की मां। जी हां, आपको याद आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए, वही जोराम ममदानी जिसने हाल ही में हमारे यहां तिहाड़ जेल में बंद जो एक शख्स है जिसको दंगों के आरोप में बंद किया गया है, उसके बारे में बाकायदा चिंता जताई थी, लिखा था। तो ये हो क्या रहा है बॉस, यानी कि कांग्रेस हर बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई हंगामा मचता है तो कांग्रेस अपना भविष्य को तलाशना शुरू कर देती है। आखिर कांग्रेस को दूसरे तरीके से शायद जीतने की अब उम्मीद कोई बची नहीं है, राजनीतिक तरीके से उनको जीत दिखाई नहीं देती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितना हो सके कीचड़ उछाला जाए और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, खुद बिल क्लिंटन है, वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी पर भी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ चर्चा है तो भारत के अंदर चर्चा है। आखिर ये एप्स्टीन फाइल ऐसे ही समय पर रिलीज क्यों की जाती है और इसका मकसद क्या है, और ये काम डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही क्यों हुआ? बहुत बड़े सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहां विपक्ष
अपने ही देश की सरकार को गिराकर यहां अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर पैसा किसका लगता है? शायद जॉर्ज सोरोस। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैडम ने जितने हंगामे से ये बात कही है, सचमुच कभी अपने ऊपर भी बोल देती। खैर छोड़िए, दाऊद इब्राहिम। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।